जून से अब तक बाजार 10% से ज्यादा चढ़ चुका है। क्या ऐसे माहौल में बाजार में अब भी निवेश का मौका बना है? यदि हाँ, तो कहां करें निवेश? साथ ही लगातार घटते हुए ग्रोथ के अनुमान पर बाजार के मार्केट के लीडर्स की क्या राय है? इन्हीं सब मुद्दों पर गौरिका चौधरी ने बात की मार्केट लीडर रसेश शाह से। सीएनबीसी आवाज पर एक बार फिर आप हैं मार्केट लीडर्स के साथ, और हमारे मार्केट लीडर आज के हैं सीईओ और चेयरमैन एडलवाइस ग्रुप के रसेश शाह। रसेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। यहाँ पे सबसे पहले जो सबके दिमाग में चल रहा है सवाल वो ये है कि इस साल भारत की ग्रोथ क्या रहेगी, इन्फ्लेशन किस हद तक बढ़ सकती है? आई थिंक अगर आप इफ यू लुक एट जीडीपी ग्रोथ जो है, अभी जो आरबीआई का इंडिकेशन आया था वो अभी ये उम्मीद है कि 6.5% की ग्रोथ आएगी जी। आई वाज होपिंग कि 7 के ऊपर ही इंडिया की ग्रोथ होनी चाहिए, लेकिन अगर 6 और 7 के बीच में है तो इट्स स्टिल ओके। अगर 6 के नीचे जाएंगे तो इट विल बी अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर इंडिया। हालांकि इन्फ्लेशन का जो सवाल है, इन्फ्लेशन अभी 7% के आसपास है और इन्फ्लेशन 7 और 7.5 के बीच में आई थिंक हो सकता है। इसमें क्या द रियल प्रॉब्लम इज, अगर इन्फ्लेशन इज हायर देन ग्रोथ रेट, सो अगर जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5 है और इन्फ्लेशन 7.5 है तो ये अच्छा नहीं है जी। इंडिया के लिए यही अच्छा है कि जीडीपी ग्रोथ रेट इन्फ्लेशन से एटलीस्ट 1 से 2 परसेंटेज पॉइंट आगे रहनी चाहिए। तो ऋषि जी, ये समझाइए, एक जो उम्मीद की किरण थी वो थी कि काले बादल पानी बरसाएंगे। फिलहाल काले बादल सिर्फ चिंता लेकर आ रहे हैं। ऐसी सूरत में आपको लगता है कि जो आपने सिनेरियो बनाया कि इन्फ्लेशन की दर जो है वो ज्यादा रहेगी, और कुछ ब्रोकरेजेस, रिसर्च हाउसेस का मानना है कि 5.25% के इर्द गिर्द हमारी जीडीपी ग्रोथ रहेगी, ऐसी सूरत भी देखने को मिल सकती है इस कैलेंडर ईयर में? आई फाइंड इट हार्ड कि 6 के नीचे तो फॉर द होल ईयर, एक आध क्वार्टर में हो सकता है, लेकिन पूरे साल के लिए 6% के नीचे जीडीपी ग्रोथ होना थोड़ा हार्ड है। लेकिन अगर सिचुएशन बहुत ही खराब हो गई तो हो सकता है, लेकिन आई थिंक आरबीआई के जो अभी एस्टिमेट है 6.5 के आसपास इज वेयर आई वुड आल्सो एक्सपेक्ट कि हमारी जीडीपी ग्रोथ 6.5 के आसपास हो सकती है। यहाँ पर रसेश जी, सबके ध्यान में यही चल रहा है कि इस वक्त हम बाजार में अगर कदम बढ़ाएं तो किस ओर बढ़ाएं? जो छोटा निवेशक है खास तौर पर काफी हद तक अपनी जेब हल्की कर चुका है या करने की ताक में बैठा है। इस वक्त आप क्या कहेंगे कि निवेशकों के लिए, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो उन्हें क्या करना चाहिए इस मुकाम पर? आई थिंक अभी जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है वो काफ़ी है। वो आई थिंक स्टॉक बाय स्टॉक है, सेक्टर बाय सेक्टर है। सो अगर किसी की इन्वेस्टमेंट होराइजन 3, 4, 5 इयर्स की है तो आई थिंक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अभी अवेलेबल है। अच्छे सेक्टर्स है, काफ़ी सेक्टर्स है, लाइक फार्मा सेक्टर है, कंजम्पशन सेक्टर है। कंजम्पशन तो इंडिया की स्टोरी है, हैज बीन एक्चुअली वन ऑफ द मेन स्टोरीज इन इंडिया। जो इंडिया की इकोनॉमिक अभी भी ग्रोथ रेट जो हो रही है वो एक्चुअली लार्जली कंजम्पशन की वजह से हो रही है। फिर हालांकि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है कि अगर इंटरेस्ट रेट नीचे आते हैं, इफ नॉट नाउ, अगर सेकंड हाफ में, तो उससे आई थिंक उनको भी अच्छा रहेगा। तो काफ़ी सेक्टर्स है, काफ़ी स्टॉक्स है, उसमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज तो है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज की हॉराइजन अगर 3 to 5 इयर्स होगी तो इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर हमने बैंकिंग क्षेत्र की बात करी तो बैंकिंग क्षेत्र पर कुछ वक्त पहले एसएनपी ने भी कहा था कि भारतीय बैंक्स के जो एनपीएज हैं, जो पोर्टफोलियो की क्वालिटी है, उस पर उन्हें थोड़ी सी चिंता है। साथ ही साथ हमने जो नतीजे वगैरह देखे, वहां पर सरकारी बैंकों में खास तौर पे जो तबीयत थी वो कुछ नासाज नजर आई। आप क्या कहेंगे कि इस वक्त प्राइवेट सेक्टर पर ही ज्यादा ध्यान दिया जाए बैंक्स पे, या फिर पीएसयू क्षेत्र में भी निवेशक फिलहाल उतर सकते हैं? जो अभी ये जो गवर्नमेंट ओन बैंक्स है उनकी अभी प्रोविजनिंग साइकिल स्टार्ट हो गई है, क्योंकि ये जो एनपीएस के जो इशू है और ये जो एनपीए का इशू है ये लार्जली प्रोजेक्ट फाइनेंस में है, और गवर्नमेंट ओन बैंक्स का एक्सपोजर प्रोजेक्ट फाइनेंस में काफ़ी हाई है। एंड अगर फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट को भी अगर एस्टिमेट करते हैं तो ये काफ़ी विजिबल है कि उनके एनपीए क्लीनिंग प्रोविजनिंग स्टार्ट हो गई है। हमारे एडवाइस में एस्टिमेट है कि ये 1 साल तक इट विल गो ऑन। तो फॉर द नेक्स्ट 3 क्वार्टर्स गवर्नमेंट ओन बैंक्स में
ये आई थिंक एनपीए क्लीनअप की तो प्रेशर होती रहेगी। इसके सामने जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है जहाँ पे रिटेल एसेट्स की अच्छे एक्सपोजर है, क्योंकि जो हाउसिंग लोन है, ऑटो फाइनेंस है, ये सेक्टर में अच्छा हो रहा है, इसमें एनपीएस की अभी भी प्रेशर नहीं है। जो एनपीए है वो मेनली प्रोजेक्ट फाइनेंस में है। तो आई थिंक इसके लिए प्राइवेट सेक्टर में अभी काफ़ी अपॉर्चुनिटी अच्छी हो सकती है, प्राइवेट सेक्टर की बैंक है उसके अंदर।